हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ट्रिक्स देखने वाले हैं हम लोग, वो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2022 के। ये भाग 2 है, पार्ट 2 है। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आदियोगी महाशिव का नमन करते हैं, उनको प्रणाम करके इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो आपके सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पार्ट 2 का सीरीज में 13 क्वेश्चन। और अगली जो है ये सारे पीएम एंड न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सभी की ट्रिक्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चीफ ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यकों का होता है, उनकी उस कमीशन का चीफ कौन नया नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है इकबाल लालपुरा। तो माइनॉरिटीज़ के बाल लाल, इस आसान से एक सेंटेंस से हम इसको याद करवाएं। किस तरह से माइनॉरिटीज़ कमीशन के हेड हैं, यही लालपुरा जी हैं। इनके देखिए दाढ़ी के बाल लाल हैं, तो इसी से बाल से हम लोग इकबाल याद कर पाएंगे। लाल से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा लालपुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू यूपीएससी चेयरमैन कौन हुए इलेक्ट? मनोज सोनी, ये इनको नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी कैसे निकलता है आप लोग सभी जानते होंगे, काफ़ी टफ एग्जाम है, काफ़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। तो मन के सोच से यूपीएससी निकलेगा, कहने का मतलब मन के सोच से। तो मन से आप मनोज को निकाल पाएंगे, यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे। सोच से सोनी, तो इससे आपको याद रहेगी। चेयरमैन ऑफ इडाई, इडाई आपको पता ही होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके कौन नए पद पे आए हैं? देवाशीष पांडा जी। तो देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी टारगेट दिया जाता है कि आपको 100 इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस करना है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इतना करना है। तो उसी को लेकर इस ट्रिक को बनाया गया है। देव का आशीष लेकर इंश्योरेंस टारगेट पूरा होता है एक तरह से। तो देव का आशीष लेके मतलब देवाशीष, इंश्योरेंस टारगेट पूरा करेंगे देव का आशीष लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ FATF कौन है? टी राजा कुमार। FATF आप जानते होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उसके जो हमारे चेयरपर्सन हैं नए नियुक्त हुए हैं, वो है टी राजा कुमार। तो फटाफट राजी हो गए थे ये इस पोस्ट के लिए, पद के लिए। तो फटाफट इससे से आप FATF हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। राजी से ये आपका राजा कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी, ये आपका VBI। हर हाल में आपको इस क्वेश्चन को याद कर ही लेना है। तो ये कौन है? माधवी पुरी जी हैं। और ये फर्स्ट वुमेन, पहली महिला है जो सेबी में चीफ के पद पे नियुक्ति मिली है इनको। तो सेबी की मैडम पूरी नहीं है। इस आसान से सेंटेंस से आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो सेबी की मैडम पूरी नहीं है, तो मैडम से ही आप माधवी पूरी तो डायरेक्टली हैं, तो माधवी पूरी सेबी की नई चेयरपर्सन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। बिहार ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी, ये BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली बिहार से ही है। तो ये मनोज तिवारी। तो खादी में भी देखिए आई आ रहा है, इसमें भी आई। तो आई दोनों एक तरह से राइमिंग बैठ रहा है। तो खादी का जब भी नाम आएगा मनोज तिवारी। और ये काफ़ी कॉमन भी है कि आप इसको आसानी से टिक कर पाएंगे क्योंकि ये बिहार के ही एक्टर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। न्यू SSC चेयरमैन कौन है? S किशोर। हालांकि इसको मैं ढूंढना चाहा, इसकी S फॉर क्या, इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन मिल नहीं पाया। यदि आपको मिलता है तो मुझे कमेंट में बताएं। न्यू SSC चेयरमैन, इसको याद कैसे? स्टडी की ओर जाएंगे लगातार, तभी हम SSC को क्रैक कर पाएंगे। तो स्टडी की ओर, तो S की ओर मतलब किशोर। तो यहाँ से स्टडी की ओर S किशोर, SSC। न्यू चेयरमैन ऑफ UGC कौन है? M जगदीश कुमार। तो चलिए इसको UGC आप सभी लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो UGC के हेड जगत के कॉलेज, मतलब जितना जगत यहाँ इंडिया को ही समझिए, इंडिया के सारे कॉलेजों को एक तरह से देख रेख करता हेड है UGC। तो जगत के कॉलेजों का एक तरह से हेड है। तो जगत से ही आप जगदीश को डायरेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नए जो बने हैं उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? देखिए, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है वो काफ़ी टैलेंटेड होता है, वाकई में काफ़ी उनके पास एक तरह की एक्सपीरियंसेज होती है, काफ़ी नॉलेज होती है। तो उसी से इस सेंटेंस को देखते हैं। CEO को, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को सब आता है ईश्वर की कृपा से। सब आता है ईश्वर की कृपा से, तो आता हमारा अनंता को एक तरह से डिनोट करेगा। ईश्वर से हम नागेश्वर को याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू इसरो चीफ, ये भी VBI है, आपको याद कर लेनी ही चाहिए। S सोमनाथ। तो स्पेस की बातें होती है, इसरो का फुल फॉर्म ही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेस, ये भी S, ट्रिपल S का ही बात चल रहा है। तो उसी से आप डायरेक्टली स्पेस की बात आएगी, इसरो की बात आएगी, तो S सोमनाथ। नेक्स्ट जो है MD और CEO कौन है? पंजाब नेशनल बैंक PNB के। तो अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। तो PNB का अटल गोयल, ये अभी इंडिया में सेकेंड रैंक है आफ्टर SBI। थर्ड पे BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो चलिए सेकंड रैंक रखता है। अटल गोल रहा है इनका, हमेशा कभी भटके नहीं है। तो अटल गोल से ही अटल से अतुल, गोल से गोयल, अतुल गोयल पीएनबी के एमडी सीईओ। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ओएनजीसी। जो फर्स्ट वुमेन वाली चीज़ें हैं इसको खास करके आप वीवीआई मार्क करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि 100% याद रहे। तो फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ओएनजीसी कौन है? अलका मित्तल। तो ये पहली नई वुमेन आई है, फर्स्ट बार आई है, तो कुछ अलग की है। तो ओएनजीसी में अलग मिनरल, मतलब अभी ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, तो इसमें और भी अलग मिनरल की एक तरह से खोज करेगी। ये एक निमोनिक्स बैठाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेना। अलग से अलका, मिनरल से मित्तल। अलका मित्तल फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ओएनजीसी बनी है। सीईओ ऑफ ट्विटर, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल। तो जो ट्विटर है, ट्विटर पे आप देखते हो कई तरह की विवादित चीज़ें आती हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। कुछ कई लोग किसी तरह का ट्वीट कर देते हैं, वहाँ पे उसके कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, फिर ढेर सारी उसमें वाद विवाद होते रहती है। तो ट्विटर पर अलग तरह का वॉर चलता है, एक तरह से वहाँ पे ट्वीट का वॉर होता है, ट्विटर पर अलग वॉर। तो ट्विटर पर अलग बार, पर से पराग, अलग वार से अग्रवाल। आपको ये सेंटेंस से ही हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है? ओलाफ स्लोज। तो ये 8 दिसंबर 2021 को हुई है, ये मतलब इस पद पे नियुक्त हुए हैं। तो चांसलर ऑफ स्कूल, मतलब अभी तक तो जर्मनी का हम लोग जान रहे थे कि एंजेला मर्केल हैं, लेकिन अब स्कूल से एक नए आ गए हैं, ये स्कूल से आए हैं। तो ऑफ स्कूल, ऑफ से ही आप ओलाफ को याद कर पाएंगे, स्कूल से सोल्ज। नेक्स्ट देखते हैं चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। मान लीजिए जर्मनी का चांसलर तो हॉट टॉपिक है ही, वो छोड़ के बीपीएससी ये भी पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया का, बताइए भाई, ये भी उसी के आसपास इनको भी पोस्ट मिला है, इनका भी इलेक्शन हुआ है। तो ये कार्ल नेहैमर है। तो इसको आसानी से देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ऑस्ट्रिच को कार्ल ने हैमर से मारा। ये देखिए हैमर, ये हमारा ऑस्ट्रिच। तो जो कार्ल है वो हैमर चला के इसको मार रहा है ऑस्ट्रिच को। ऑस्ट्रिच फॉर ऑस्ट्रिया। और कार्ल ने हैमर, तो कार्ल जो ने बोल रहा, ने हैमर, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिच, उसी से आपको याद हो जाएगी ये। पीएम ऑफ कजाकिस्तान कौन है? अलीहन इस्माइलोव। ये 5 जनवरी 2022 को इनका इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्टेड हुए हैं। ताज़ा अली के स्माइल, देखिए काफ़ी अच्छा स्माइल कर रहे हैं, तो इसी से हम लोग याद करते हैं। स्माइल काफ़ी फ्रेशनेस भरी है। ताज़ा अली के, ताज़ा से काजा मतलब कजाकिस्तान याद कर लीजिएगा। अली की स्माइल अलीहन, स्माइल से स्माइलोव। नेक्स्ट है पीएम ऑफ इजराइल। इजराइल हमारा दोस्त है और काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, डिफेंस में आगे है, तो इसके भी पीएम को याद करना जरूरी है। ये भी नए इलेक्टेड हुए हैं, यार लैपिड। तो इसके पहले बेंजामिन नेतान्याहू थे, अब ये आ गए हैं। तो इजराइल तो जो है काफ़ी बार वॉर लड़ चुका है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, तो ये रैपिड एक्शन लेता है, इसी कारण बचा हुआ है। तो ये रैपिड एक्शन लेता है, ये रैपिड से यार, रैपिड दम डायरेक्टली साउंड कर रहा है लैपिड की तरह, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। पीएम ऑफ जापान नए आए हैं, नए क्या, 4 अक्टूबर 2021 को ही आए थे शिंजो एबे के बाद। शिंजो एबे का तो अब निधन भी हो गया, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फूमियो किशिदा नाम है। तो एक आप जानते होंगे जापान में फूजी, माउंट फूजी जो वॉल्केनिक माउंटेन है, वो काफ़ी फेमस है, ये हाईएस्ट भी है, 3776 मीटर हाइट है, जापान की हाईएस्ट पीक है ये, जापान का माउंट फूजी। तो जापान का माउंट फूजी से ही फूमियो याद रखें, फूमी जस्ट वो लगा देंगे, इसी से याद हो जाएगी। पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ बने हैं। पहले आपको पता होगा नवाज शरीफ थे, उन्हीं के सहोदर भाई हैं, उनके एक तरह के छोटे भाई हैं, सहोदर से ही आप शहबाज, और टाइटल भाई हैं तो शरीफ तो रहेगा ही। पीएम ऑफ श्रीलंका कौन है? दिनेश गुनावर्धना। तो ये कैसे याद रखिए, देखिए हाल ही में श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी थी, गरीब हो गए, रोड पे आ गए थे लोग, जैसे तैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो श्रीलंका दीन हो गया, दीन मतलब गरीब होता, तो दीन से ही आप दिनेश याद रख लीजिए, आगे का तो आप मार्क कर ही पाएंगे। नेक्स्ट है पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो नए इलेक्टेड हुए हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। 23 मई 2000, ये काफ़ी नए हैं, ये हॉट है, इनको याद रखना ही चाहिए, मतलब हॉट क्वेश्चन है एक तरह का। तो ट्रिपल ए से ही आपको याद है, जैसे RRR काफ़ी बड़ी फिल्म थी, उसे ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, महादेश है, एक्चुअली में सबसे छोटा महादेश है, लेकिन देश के तौर पे काफ़ी बड़ा है। तो ट्रिपल ए ऑस्ट्रेलिया ए से, और दूसरा से एंथोनी अल्बनीज। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग। पीएम ऑफ फ्रांस, इसमें कौन बनी है? ये भी काफ़ी लेटेस्ट है, ये भी हमारा VVI क्वेश्चन होगा। एलिजाबेथ बॉर्न। तो देखिए अभी तक एलिजाबेथ का नाम आता था तो क्वीन एलिजाबेथ पे हमारा दिमाग जाता था, और क्वीन एलिजाबेथ हमेशा इंग्लैंड लंदन की थी। तो अभी जो ये एलिजाबेथ है, ये लंदन की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, ये एलिजाबेथ का फ्रांस में जन्म हुआ है। ये कहाँ बॉर्न हुई है? फ्रांस में। तो फ्रांस के नाम से ही आपका आ जाएगा एलिजाबेथ बॉर्न। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।